नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। राहुल गांधी से आज जो ईडी ने पूछताछ की है, ये मसला क्या है? मतलब किस मामले में ये सब हो रहा है, ये आपको सिंपल तरीके से बताते हैं। करीब 10 साल पुराने इस केस की जड़ें आज़ादी से पहले निकले एक अखबार से जुड़ी हुई हैं, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने निकाला था। इस केस में करोड़ों रुपए के जायदाद पर मालिकाना हक का विवाद है। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में पार्टी के सीनियर नेताओं को बेवजह मोदी सरकार परेशान कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी किसी भी हालत में झुकेंगे नहीं। आज देश भर में कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली में भी बड़े बड़े नेता पहुंचे, जिनमें कई राज्यों के सीएम भी थे। दिल्ली में इन सभी को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। अब आते हैं मसले पर। यह नेशनल हेराल्ड केस क्या है, जिस मामले में सोनिया और राहुल को ईडी ने सम्मन भेजा है? दरअसल इस अखबार को 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल द्वारा किया जाता था। आजादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। एजेएल इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे। इसमें सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी 76% थी और बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। मोतीलाल वोरा का 2020 में और ऑस्कर फर्नांडिस का 2021 में निधन हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ रुपए लोन को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले में एजेएल ने यंग इंडियन को 9 करोड़ शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयरों के साथ यंग इंडियन को एजेएल के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस से जुड़े कांग्रेस के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया, राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ईडी ने इसी मामले में जांच के लिए सोनिया और राहुल को सम्मन जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश हुए। आपको याद होगा, कुछ समय पहले ही ईडी ने जांच के तहत
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। तो आपको समझ आ गया होगा कि किस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन दिया गया है और ईडी ने बुलाया है। अब सोनिया गांधी जो है वो अस्पताल में दाखिल हैं क्योंकि वो ठीक नहीं है, और राहुल गांधी जो है वो आज ईडी के सामने पेश हुए। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया और कई जगह कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। वो आपने दिन भर देखा होगा। अब आप बताइए इस मसले पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर इस वीडियो के नीचे आपने लिखना है और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।